हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, कल जो हमने निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाई थी उसको आज हम एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि अगर कल किसी ने उस स्ट्रेटजी को बनाया होता तो आज उसको क्या प्रॉफिट हो रहा होता या लॉस हो रहा होता। इससे पता लगेगा कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी वर्क करती है और कितनी वर्क नहीं करती है। तो ये कल वाली एक्सेल सीट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने क्या बोला था। हमने बोला था कि 15,800 का 84 रुपये पे एक लॉट ख़रीदना है और 15,700 रुपये पे दो लॉट बेचने हैं, जिनको दोनों लॉटों को बेच करके 80 रुपये मिल रहा था। मतलब एक लॉट का प्राइस 40 रुपये था और 15,600 की एक पुट 16 रुपये में ख़रीदनी है। अब सेम अमाउंट को हम आज की ऑप्शन चेन से देख लेते हैं कि हमें यहाँ क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे 15,800 की जो पुट है वो 171 रुपये की है। ठीक है, आज देख लीजिए 171 रुपये की है। और 15,700 की पुट जो कि 86 रुपये 65 पैसे की है, तो इसको 87 रुपये कर देते हैं। ताकि राउंड फिगर में रखेंगे 10,000 पैसे तो चलेगा। और जो 15,600 की कॉल है वो हमारी 37 रुपये के हिसाब से है। मैं हमेशा मिनिमम लेके चलूँगा, लॉस ज़्यादा प्रॉफिट कम। उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा, आप इस चीज़ को ध्यान रख दीजिए। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई का तकरीबन 8 दूनी 16, 160 रुपये और 7 दूनी 14 और 14 रुपये। तो 160 और 14 कितना हो गया, 174 रुपये। तो इसको 174 रुपये कर देते हैं। 2 लॉट के हिसाब से अब हमारा ये प्राइस आ चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अगर आप ये देखोगे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप देख लो। फॉर्मूले में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो दोस्त, आता नहीं है मुझे, ध्यान रखना। आपने क्या करना है, G4 माइनस D4। यहाँ पे हमें 87 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम लिख लो G5 माइनस D5। यहाँ में 94 रुपये का लॉस हुआ। और नेक्स्ट में हम देख लेंगे हमें क्या प्रॉफिट हुआ, G6 माइनस D6। तो हमें ओवरऑल अब आप इसे देखेंगे कि 87 हमारा पॉजिटिव है और 21 हमारा पॉजिटिव है। तो 87 और 21 रुपये हमारे कितने हुए, 7 और 1 8 और 8 तो 10, 108 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और 94 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो 8 और 8 16 रुपये, तकरीबन आपको 16 पॉइंट का गेन हो रहा है, जिसके हिसाब से आपको 1100-1200 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बनने के बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको 20 पॉइंट का गेन लेना है, जहाँ पे आपको तकरीबन 16 पॉइंट मिल रहे हैं। आपको अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे ना पूरे दिन भर में, तो 20 पॉइंट आपके बन रहे होंगे, कभी ऊपर नीचे 20 पॉइंट, कभी 22 पॉइंट, कभी 14 पॉइंट। तो क्लोजिंग टाइम पे जो रेट निकल के आया, अगर ये बीच में आपको 14, 15, 18, 20 पॉइंट तक ये बन रहे होंगे, मतलब 1400, 1500, 1600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा होगा। तो आपको उस दौरान इसे एग्जिट कर लेना। अगर नहीं हुआ तो आपको ये नेक्स्ट डे मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो स्ट्रेटजी है वो बुधवार को दोपहर 12-2 बजे तक आपको ख़त्म कर देनी है। वीरवार को आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि जो पुट और या कॉल कुछ भी साइड हो के जो प्रीमियम होते हैं बुधवार तक 2 बजे तक गिर जाते हैं। जितने गिरने होते हैं, जो थोड़े बचे कुचे होते हैं 2 बजे के बाद गिर जाते हैं। लेकिन जो अपना फ्राइडे होता, वो थर्सडे होता है, वो एक्सपायरी डे होता है, तो उस दिन IV नहीं होती है। तो थीटा मतलब कि थीटा भी उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि लास्ट डे हो चुका होता है। उस दिन की IV भी नहीं होती उसके अंदर कोई ख़ास। इस वजह से आपको वीरवार को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांस कम हो जाते हैं। हमें बस टाइम का पैसा लेना होता है और IV का पैसा लेना होता है, जो कि हम इस तरीके की स्ट्रेटजी बना करके और मार्केट की रेंज बाउंड या उसकी कंडीशंस को पता लगा करके मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा उससे अंदाज़ा लगा के आप कर सकते हैं। तो ये एक मतलब कैलकुलेशन थी। देखो, बेसिक कैलकुलेशन बताऊंगा, कोई हार्ड और इतना नहीं है। नॉर्मल सा आदमी हूँ, नॉर्मल सा ज्ञान है और नॉर्मल तरीके से बता सकता हूँ। और आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पहला पार्ट देख लीजिए। पहला इन द पार्ट का मतलब जो कल मैंने वीडियो बनाई जो स्ट्रेटजी दी थी उसका ये अपडेट है। तो कल की देख लीजिए। आज 20 तारीख, अगर आप 19 तारीख को जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसे चेक कर लीजिए। और उसमें जो मैंने ये वाला हिस्सा बताया था कि हमने किस किस तरीके से बनाया है, ये वाला बेसिकली हिस्सा,
और आज मैंने इसके सामने आपको अपडेट दे दिया कि जो इसके प्राइसेस हैं वो किस तरीके से बन के आए हैं और हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस दे रहे हैं। तो आप मान के चलिए आपको 16 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और मैं आपको ये भी कह के चलता हूँ कि 16 पॉइंट की जगह आपको कहीं ना कहीं 20 पॉइंट भी मिल रहे होंगे। आगे पीछे 2-4 रुपये मार्केट चलता रहता है, तो 16 के 10 भी हो रहे होंगे और 16 के 20 भी हो रहे होंगे। तो जैसे ही 20 होंगे आपको सेलेक्ट आल करके एग्जिट करके निकल जाना है। आपको 16 पे अगर आप 20 पॉइंट पे एग्जिट मारोगे तो 18 या 22 पॉइंट आपको मिल जाएंगे ऊपर नीचे। तो वो आपके लिए मतलब कि 1400-1500 रुपये का एक प्राइस बन जाता है। आप आराम से इजीली लेके आप एग्जिट हो सकते हो। फिर 1 या 2 दिन में बेसिकली हम संडे मंडे का तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इन 3 दिनों में अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देते हैं। अगर मंडे को बनता है तो मंडे को, या फिर ट्यूसडे को मौका बनता है तो ट्यूसडे को डिप्लॉय कर देते हैं। और वेडनेसडे को कई बार हम इंट्राडे में कर लेते हैं कि सुबह लगा के दोपहर बाद तक काट ख़त्म कर लेते हैं, या वीरवार की सुबह तक लेके जाते हैं और सुबह सुबह जहाँ भी मार्केट ओपन होता है वहाँ से ख़त्म कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है कि मंगल को ही करना है, सोम को ही करना है, बुध को भी करना है। हमें मार्केट की कंडीशन को देखना है। मार्केट में क्या कोई सपोर्ट टूट रहा है तो उसे टूटने का वेट करना है, और टूट जाए अपना गिरगुरा ले। उसके बाद जब वो मार्केट रेस्ट करता है तब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसका जो थीटा डिके है उसको हम खाते हैं। मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो शांत रहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ कुछ अपने बैंक के उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, जो बैंक में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आप डेली ट्रेड मत कीजिए। हफ्ते में, महीने में अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन डेली करोगे तो आप ध्यान रखिए महीने में 18 से 20 ट्रेडिंग डेज आएंगे, जिसमें से आप 10 दिन लॉस करोगे और 6 दिन प्रॉफिट होगा। तो आपको उन चीज़ों को देखना है कि आप वो 6 दिन कौन से दिन में आपको प्रॉफिट होता है, आप उन्हें खोजने की कोशिश कीजिए। डेली ट्रेड मत कीजिए। डेली करोगे तो आपकी स्ट्रेटेजी हर रोज़ थोड़ी काम करेगी। तो आप मैक्सिमम टाइम ऐसा करो कि जो आपको लगता है कि आज आपको पक्का श्योर है कि हाँ ये बनेगी, स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो आप उसी पे काम करो। रोज़ मत करो। आपको लग रहा है कि यार आज होने के चांसेस, आपको दिल कह रहा है होगा नहीं होगा, अगर आप कंफ्यूज हो उस दिन ट्रेड मत करो। जब आप 100% श्योर हो, आपको लगे कि हाँ आज थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन है कि आज शायद हो सकता है, तो आप करो। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था और कल की स्ट्रेटजी का अपडेट था। दोस्तों अगर आप वीडियो के इस पॉइंट पे खड़े और वीडियो को पूरा देखा है आपने तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बीच में थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने वीडियोस डालनी थोड़ी सी कम कर दी थी। आपको अब वीडियोस मिलती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट थी। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है या आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा। आज भी एक मेरे फ्रेंड ने, किसी ने कमेंट किया था, मैंने उसको अपना नंबर बाकायदा मेल आईडी में दिया है, बट उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनको बोला था कि 4 बजे तक प्लीज़ कॉल कर लेना, क्योंकि मैं उस नंबर पे अवेलेबल सिर्फ 4 बजे तक रहता हूँ। उसके बाद सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन 4 बजे तक आप मेरे को फ़ोन कर लेंगे, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस नंबर पे। सो अगर आप ज़्यादा फिर अगर उनके साथ में अगर कुछ ट्रेनिंग का कुछ बनता है, वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर उनको अलग से संडे को वेब कैम के थ्रू, मतलब ऑनलाइन उनको सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट डाल दीजिए कि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दूंगा, आप वहाँ पे ईमेल आईडी पे मेरे रिप्लाई कीजिए। मैं वहाँ आपको नंबर शेयर करूँगा अपना, और उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं। और उसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। ट्रेनिंग बेसिकली आपको मैं ट्रेनिंग में कोई टिप्स नहीं दूंगा, बस एक ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना प्रॉफिट और लॉस को, और आप उसको कैसे मार्केट में स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो। मार्जिन्स वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। तो ये तरीका होता है। बाकी सारा कुछ आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, आपकी खुद की नॉलेज होती है। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी आपको नहीं बता सकता कि आपको ये करना है वो करना है, चाहे आप कितना ही पैसा लेके बैठे हो। सो आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर डेफिनेटली शेयर करूँगा, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं लिंक दूंगा। अगर आप उस लिंक से ओपन कराते हैं तो आप मेरे लिए एक एज ए VIP ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि मैं आपको खुलेआम बताता हूँ, कोई नहीं बताता लेकिन मैं बताता हूँ। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में मेरे रेफरेंस से अकाउंट ओपन कराओगे तो मुझे उस पर कमीशन आता है आपके ब्रोकरेज पे। ब्रोकरेज वही लगती है जो नॉर्मल आप अकाउंट ओपन कराओगे, वही 10 रुपये, जो 20 रुपये पर ऑर्डर है वही लगेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट ब्रोकर से आप ओपन कराओगे तो सारा ब्रोकर को जाता है। अगर आप मेरे थ्रू आप मेरे रेफरेंस लिंक से कराओगे तो वो मुझे उस पर 5% 10% ऐसा होता है, मेरे ख्याल से 4-5% का देते हैं वो। तो वो एक ब्रोकरेज मेरे को रिफंड होगी। तो अगर आप
ट्रेड करोगे, आप जब भी ट्रेड करोगे आपको तब भी मतलब ट्रेड करना ही करना है। तो उसमें अगर मुझे कुछ मिलेगा आपसे, चाहे 10 रुपये ही मिले, 50 रुपये ही मिले, लेकिन आप मुझे 50 रुपये आप ट्रेडिंग कर रहे हो, महीने के 10, 20, 50 आपने मान लो 500 रुपये का ब्रोकर जनरेट किया, उसमें से अगर मान लो 30, 40 रुपये मुझे आता है, तो आप मेरे लिए एज ए VIP पर्सन ही हुए। मैं आपको पूरा उसी तरीके से ट्रीट करूँगा जैसे औरों को करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और आपको उनसे ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा बताऊँगा भी। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा आपको अगर आप मेरे एंजल ब्रोकिंग के रेफरेंस से जाते हैं और अकाउंट ओपन कराते हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं डेफिनेटली मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको करोड़पति बना दूंगा, बस मैं आपको ट्रेड करने का निफ्टी ऑप्शंस में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का, उसकी कैलकुलेशन करने का, स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं, उसको कब कब कैसे कैसे डिप्लॉय किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल ज़रूर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा और उसको हम दिखाएंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।